हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, अगर कहें तो ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और बहुत ही सिंपल है। बस इसका जो फंडामेंटल है, जो कुछ बेसिक नॉलेज है, अगर हम अच्छे से कर लें तो इस चैप्टर में टोटली चैप्टर को आसानी से समझा जा सकता है। तो बस चलो हम लोग आज इस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़, जिसको हम हिंदी में रैखिक असमीकाएं भी बोलते हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे। चलो, मैथ का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। इसको हम अगर कहें हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में बोलते हैं रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं। ये रैखिक असमीकाएं क्या होता है सर? अगर आप इसके बारे में आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो नाम भले ही फर्स्ट टाइम आ रहा है तुम्हारे पास, लेकिन इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा इसके सिंबल को यूज डेली लाइफ में कर चुके हैं। अगर कहें तो रैखिक असमीकाएं में जो सिंबल अगर यूज किया जाता है, लेस देन, यानी इसको बोलते हैं से कम, हिंदी में बोलते हैं से कम, इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन। इसके अलावा लेस देन, इक्वल टू, से कम या बराबर, ग्रेटर देन, से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, से ज़्यादा या बराबर। केवल इन्हीं चार संकेत का स्टडी इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसी चार सिंबल पे आधारित है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि सर अगर ये 14 है और इधर है 19, तो अगर सिंबल कहें इस चारों में देने के लिए तो क्या देते थे? ये से कम, 14 से कम 19, यानी 14 लेस देन 19। अगर रहता सपोज 14 माइनस 14 इक्वल टू, ना बाबा ना, इक्वल टू क्यों होगा? इक्वल टू इसलिए नहीं होगा बच्चा क्योंकि यहाँ 14 प्लस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा ये। अगर रहता ऐसे 14 इधर भी 14 इक्वल टू, ठीक है। तो अब कहेंगे सर ये सिंबल तो इसमें है, ये नहीं है, ठीक है। अदरवाइज और कुछ रहता, सपोज 140 14 ग्रेटर देन, यानी कि याद रखो केवल ये सिंबल ही यूज करना है। उसी से रिलेटेड हम लोग ये बात करते हैं। ये जो सिंबल है सर, इसको क्या कहते हैं? बच्चा, आज से पहले जो हम लोग पढ़ते थे, इक्वेशन का नाम सुना होगा। उस इक्वेशन में इक्वल टू का साइन यूज करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हम लीनियर इनइक्वालिटीज है उसमें ये चार सिंबल यूज करते हैं। और पहले जो हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण वर्ड जो है, यानी जिसको इक्वेशन कहा जाता है, इक्वेशन का हिंदी क्या हुआ? समीकरण, ठीक है। अगर समीकरण कहीं भी लिखा हुआ है, समीकरण कैसे समझेंगे कि समीकरण है? अगर इक्वल टू का साइन रहे, कहीं भी इक्वल टू का साइन रहे, सिंबल रहे इक्वल टू का, केवल इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन या लेस देन, ना ही ये ना ही ये, ठीक है। अगर केवल ये रहे सिंबल, बराबर का चिन्ह रहे,
तो उसको कहेंगे इक्वेशन यानी समीकरण, जिसके बारे में तुम लोग पहले भी कहीं न कहीं तो जरूर पढ़ा है। 11th में है, 10th में, 9th में, यार 6 से स्टार्ट हो जाता है रेखिक एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये इसके बारे में कहीं न कहीं सुना होगा। इसको बोलते हैं इक्वल का साइन। इसको क्या बोलते हैं? बराबर का चिन्ह, जिसको इक्वल बोलता है। तुम इक्वल वर्ड से ही आया इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन जो है उसी को कहते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह हो। और इनइक्वलिटीज जो इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा तो ये 4 संकेत हो सकता है, ये 4 सिंबल हो सकता है जो इनइक्वलिटीज का है। ये लीनियर का मतलब क्या हुआ, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लीनियर जो हिंदी में रेखिक बोलते हैं, वैसा चर जिसको वेरिएबल कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 1 हो। हम लोग पढ़े भी हैं पहले कि चर किसको कहते हैं? अल्फ़ाबेट रूप में या जो वेरिएबल के रूप में लिखा जाता है उसको चर कहते हैं। तो उसका मान जिसका बदलते रहता है, उसका अगर पावर 1 रहेगा, वो रेखिक या लीनियर कहलाएगा, ठीक है। तो पहले इसे देखो, लिखो, तब हम आगे बात करते हैं कि रेखिक और समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस सिंपल सा ये बात अभी हम जिक्र कर रहे हैं तुम लोगों से, ये कि जो रेखिक और समीकरण कहते किसको हैं, देख के तुम कैसे पहचान करेगा कि कौन रेखिक और समीकरण है और कौन समीकरण है। तो जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये नीचे में तो ऐसे लिखने के लिए बता दिए कि ग्रेटर इक्वल टू कैसे होता है। अगर 2-3 एग्जाम्पल से समझें कि रेखिक और समीकरण यानी लीनियर इनइक्वलिटीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखो, जैसे कि 3x + 4 < 2x, अगर ये है तो ये एक लेस देन का सिंबल है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इनइक्वलिटीज। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अगर इसी के जगह पे सपोज ये से रहता 3x + 4 = 2x, तब इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समीकरण। कैसे समझेंगे समीकरण है? क्योंकि बराबर का संकेत यूज किया गया है। कैसे समझेंगे कि लीनियर इनइक्वलिटीज है? क्योंकि लेस देन, यानी इस चारों में से कोई, सपोज अगर ऐसे रहता 2x > 5, फिर भी ये कहलाता लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है। इनइक्वलिटीज इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो संकेत अगर तुम देखो ध्यान से, ये जो संकेत आ रहा है बच्चा, इसके द्वारा ही ये नाम जाहिर हो रहा है। ये सिंबल इसी का पार्ट है, यानी इस चारों में से कोई एक पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इनइक्वलिटीज। और इक्वल टू किसका पार्ट है? इक्वेशन का, उसको कहेंगे समीकरण या इक्वेशन। इससे तो ये पता चल गया कि जो हम लोग रेखिक और समीकरण या लीनियर इनइक्वलिटीज कैसे पहचानेंगे, संकेत के द्वारा। कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ संकेत से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन इक्वल टू का है, कौन इक्वल नहीं है। पहले एक बार इसे देख लो, लिखो, फिर आगे हम लोग आगे इसका डिस्कशन करते हैं। हो गया लिखा हुआ? चलो आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा सर क्या केवल एक ही वेरिएबल का यूज करके लीनियर इनइक्वलिटीज को लिखा जा सकता है? नहीं बच्चा, इसका बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लोग करेंगे। देखते हैं, पहले सबसे पहले ये पहचानना होगा कि लीनियर इनइक्वलिटीज किसको कहते हैं। अगर ये समझ लेंगे ना कि हम पहचानने सीख जाएंगे तो सवाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा है, मतलब समीकरण के आधार पर इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं, और समीकरण के रूप में या असमीका के रूप में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस तो बता दिए कि जो इसमें इक्वल टू का साइन होता है और इसमें 4 संकेत होता है। कौन कौन सा 4 संकेत होता है बच्चा? इसमें अगर कहें तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, यानी अगर कहें तो यही एक 4 संकेत है जिसके द्वारा हम पकड़ सकते हैं कि ये रेखिक और समीकरण हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें, लिखा हुआ है 3x + 5 ग्रेटर इक्वल टू -5, इसी हिसाब से कुछ दिया हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? अगर हम बोलें, अगर हिंदी में लिखें तो एक चर वाला रेखिक असमीकाएं किसको कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज को। अगर रहता है इसी में 3x - 8y < 2, ये भी हमारा रेखिक असमीकाएं हैं। क्यों? लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे है सर? लीनियर वर्ड, अगर 2-3 वर्ड को समझो बच्चा। लीनियर वर्ड हुआ, चर का घात मैक्सिमम 1 हो, जितना भी चर हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन घात जो हो 1 हो। और ठीक है। और इनइक्वालिटीज का मतलब हुआ कि संकेत इस चारों में से है कि नहीं है। ठीक है, इससे पकड़ लेते हैं। अब कितना चर है, यानी चर को बोलते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। उसके आधार पे सोचते हैं। तो अब ये सोचो, चर कितना है बच्चा? 2 चर है, x और y। तो क्या लिखेंगे? 2 चर वाले रेखिक असमीकाएं। क्यों असमीकाएं सर? रीजन क्या है इसका कि आप असमीकाएं इसको लिखे हैं? हम बताए थे बच्चा कि अगर सिंबल चेक करें और सिंबल इस चारों में से आ जाए तो ये असमीकाएं हैं। अगर इसी को ऐसे लिखते 3x - 8y = 0, तो क्या होता? ये हो जाता मेरा 2 चर यानी 2 वेरिएबल वाले रेखिक, क्या असमीकाएं लिखेंगे? नहीं बच्चा, यहाँ लिखेंगे समीकरण। क्यों समीकरण? क्यों सर? समीकरण इसीलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन रहेगा तो समीकरण, जो पहले भी पढ़ते आए हैं। अब जो हम नए क्लास 11 में पढ़ने जा रहे हैं, असमीकाएं, जिसको इनइक्वालिटीज कहते हैं, सिंबल ये 4 है। चलो अब बात करते हैं कि हर वक्त जो रेखिक लिखा होता है तो किसी में भी रेखिक लिख देता है। अगर रहता 3x² + 8y इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 5, तब इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं सर? समझते हैं। असमीका तो है, असमीकाएं तो हैं, इसको असमीकाएं तो लिखेंगे, असमीकाएं तो लिखेंगे सर। और चर कितना है? 1 चर और 1 चर यहाँ, तो 2 चर तो लिखेंगे। बट क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 2 चर वाले रेखिक? नहीं बच्चा, रेखिक नहीं लिख सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि रेखिक का मतलब जो लीनियर बोलता है, इसका हिंदी हुआ रेखिक, उसका घात कितना होना चाहिए? 1। पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1। बट यहाँ पावर क्या है? 2 हो गया। अगर कहें इस दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण इसको हम रेखिक नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखना अगर चाहो तो मैं बता दे रहा हूँ, आगे डिस्कस करेंगे। द्विघात असमीकाएं इसको बोलेंगे। द्विघात असमीकाएं कब बोलेंगे? जब ऐसा एक समीकाएं हो, ऐसी इनइक्वालिटीज हो जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात बोलेंगे। अदरवाइज जो भी असमीकाएं जिसका पावर मैक्सिमम में 1 होता है, चाहे जितना भी वेरिएबल क्यों ना हो, इसका देखो, इसका पावर क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो पावर होता है ऊपर में 1 है, नहीं पूछे तो 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसीलिए इसको रेखिक लिखे। इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पावर 1 है तो रेखिक लिखे। यहाँ भी पावर 1 ही है तो रेखिक लिखे। समीकरण का रीजन क्या है? समीकरण का रीजन है यहाँ इक्वल टू का साइन। यहाँ
ग्रेटर देन है यानी से ज़्यादा लिखा हुआ है, और समीकाएँ तो लिखेंगे बट यहाँ घात में अधिकतम 2 है। इस अगर देखेगा इस अगर इनइक्वलिटीज़ को तो इसमें पावर क्या है मैक्सिमम 2, तो इसीलिए द्विघात हो गया। 3 रहता तो क्यूबिक, जिसको अगर बोले तो त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, इसे लिखो। तब अब हम लोग जानना देखते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा सेट थ्योरी पढ़ा है, समुच्चय पढ़ा है, उसे तो समझ में आ जाएगा, बट अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा भी मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना है। बस अगर तुम लोग अच्छे से देख लेगो ना केवल, तो उस देखने से ही तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुमको इस चैप्टर में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चैप्टर मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था, ये चैप्टर क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब सिलेबस था उसमें लॉन्ग टाइप में इसमें से 7 नंबर का आता था, अब तो इससे लॉन्ग टाइप में ही आता है, लेकिन मार्किंग पैटर्न कुछ चेंज हो गया है तो ये 4 नंबर का भी आता है। लेकिन इसी टॉपिक से जो 12 में है उसमें जो नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से है। ठीक है, लेकिन हर साल आता है। जैसे कि हम लोग पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं ना, जैसे 10th में जब तुम लोग रहे होगे तो उसमें भी कुछ टॉपिक सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ वेरिएबल नाम सब कुछ यानी नंबर सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट उस चैप्टर से एक क्वेश्चन को आना ही आना है। उसी तरह से इस चैप्टर में से अगर कहें क्लास 12 में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक के बारे में, जैसे बंद अंतराल क्या होता है। बंद अंतराल, जिसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, उतना ज़्यादा दिमाग बड़े रूप में नहीं लगाना है, बस सिंपल से समझना है। बंद अंतराल को अगर कहें कि सांकेतिक रूप में इसको दर्शाइए, अगर ए और बी दो निश्चित बिंदु है, 2 बिंदु है मान लेते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग दर्शा सकते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं क्लोज्ड, सॉरी बंद का तो ओपन, क्लोज्ड लिखेंगे ना। हाँ, तो बंद अंतराल का मतलब हुआ कि जो लार्ज ब्रैकेट बड़ी वाली कोष्ठ का दोनों ओर बंद कर देते हैं। जैसे कि अगर समझे तो एक संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा पे लेफ्ट साइड इन्फिनेटिव, राइट साइड प्लस इन्फिनेटिव और लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनेटिव। बीच में अगर 0 लेते हैं तो लेफ्ट साइड क्या हो जाता है निगेटिव, कोई भी 0 से छोटा होगा तो निगेटिव, और राइट साइड पॉजिटिव। वो पॉइंट कहीं भी हो, सपोज हम ये नहीं कहते हैं कि इस साइड है, दोनों के बीच में है, या कहीं भी ए और बी कहीं भी रहे, सपोज ए यहाँ है बी यहाँ है। इसका मतलब याद रखना, ये जब इस तरह से रहे तो ये रहेगा छोटा, सॉरी ये रहेगा बड़ा डिजिट में, ये रहेगा छोटा। ठीक है, तो ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे। और क्लोज इंटरवल इंडिकेट ये करता है कि जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे, संख्या रेखा पर, जिसको कि तुम लोग नंबर लाइन भी बोलता है, इस हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है पॉइंट, अगर समझो तो दोनों छोर पर पॉइंट दिया गया है और दोनों छोर पर पॉइंट से एक रेखा मिला दी गई है। ठीक है, ये हुआ मेरा क्लोज इंटरवल में बिटवीन ए और बी। ठीक है,
तो अब हम इसी को कुछ नंबर्स के हिसाब से समझते हैं कि सर कैसे, अगर कोई भी अगर नंबर रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे समझेंगे, ये ओपन क्लोज क्या होता है। देखो बच्चा, अभी तो बेसिक बता रहे हैं ना, जैसे ही सवालों में जाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी जैसे कि एक दे देते हैं, अगर इस हिसाब से दिया रहे एग्जाम्पल में दिया रहे कि 3 7, ठीक है, कहेगा सर पॉजिटिव मान रहे हैं, कुछ और मानिए ना, माइनस से मानिए -3 7, ठीक। इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो क्या होगा बच्चा, हम एग्जैक्ट नहीं कहते हैं कि कहाँ पे होगा, लेकिन 0 को मान लिए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो माइनस किधर होगा बच्चा, जहाँ भी हो, -3 ये 7। अब हम क्या बोले, ये क्लोज्ड इंटरवल है तो पॉइंट देंगे दोनों छोर पर, जो इंटरवल है -3 पे और 7 पे, और उससे जो लाइन मिला देंगे। ये मेरा एक नंबर लाइन का ग्राफ हो गया। नंबर लाइन पर ए बी को दर्शाने कहेगा, बंद अंतराल में कोई 2 बिंदु ए बी दे दिया गया है, उसको कैसे दर्शाएंगे नंबर लाइन पे, इस हिसाब से। अगर कह देगा सपोज इस हिसाब से कह दे -10 और 0, तब कैसे दर्शाएंगे, नंबर लाइन पे फिर लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे फिर लेंगे, ये तो मेरा रहा 0, ये मेरा 0 है ना, तो -10 तो इधर ही होगा, तो क्या करेंगे, दोनों के पास पॉइंट लिखेंगे और मिला देंगे, इधर -∞, इधर +∞। ये नॉर्मली बंद अंतराल का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, इसे लिखो। अगर हम एक चीज़ और इसमें से देख लो, अगर इसको कहेगा कि मेरा जो मान है x, कहेगा कि x जो है इस दोनों के बीच लाई करता है, x जो है इस दोनों पॉइंट के बीच लाई करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, कि हम सोचते हैं कि एक शॉपिंग मॉल में गए और माइंड सेटअप कर लिए कि एक जीन्स लेना है, जीन्स लेना है, तो एक दिमाग में आ गया ना कि यार 2000 से 3000 के बीच में लेंगे। दिमाग में जैसे ही सेट हुआ कि 2000 से 3000 के बीच में एक जीन्स लेंगे, जो भी एक थिंकिंग है, तो ये 2000 क्या हो गया, ए 2000 क्या हो गया ए, और बी क्या हो गया 3000। क्या लेंगे, जीन्स। गारंटी नहीं है कि ये 2000 में ही हो जाएगा या 3000 में हो जाएगा, 2200 में भी हो सकता है, 2800 में भी हो सकता है, 3000 में भी हो सकता है, लेकिन कोई एक फिक्स मान अभी नहीं कर सकते जब तक ले नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब उसके अनुसार अगर हम बात करें तो वो जीन्स का प्राइस x हो गया और रेंज हो गया मेरा 2000 से 3000। जीन्स मान के चलो x हो गया, उसका रेंज हो गया 2000 से 3000। तो ऐसे इसको दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं इसी को, a लेस देन ग्रेट, जब भी ये क्लोज्ड रहेगा यहाँ इक्वल टू का साइन पड़ेगा। ये लेफ्ट के लिए है, ये क्या है लेफ्ट के लिए, और ये है राइट के लिए, ठीक है। ये क्लोज्ड और ये क्लोज्ड, ये दोनों तरफ क्लोज्ड है। अभी मैं बताऊंगा, तुम तो ये सोच रहा होगा सर हमेशा तो दोनों तरफ एक ही जैसा सिंबल रहता है। बच्चा ये अब जो हम इनइक्वलिटीज पढ़ रहे हैं ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दोनों तरफ एक ही जैसा चिन्ह रहे। अभी तुमको लग रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। अगर जैसे ही दिखेगा क्लोज्ड रहे तो वहाँ इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ भी बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अगर रिलेट करें तो x का ही है, तो पहले छोटा तब बड़ा, पहले छोटा तब बड़ा, पहले छोटा 10 बड़ा x है ना, पहले x लिखेंगे तब 0। इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें पहले छोटा 10, सॉरी इसमें पहले छोटा क्या होगा 3x लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखते हैं एक दूसरा लेते हैं जिसके द्वारा हम फिर समझेंगे। अभी बंद लिए थे ना, अब ले लेते हैं खुला। खुला यानी ओपन,
खुला को क्या बोलेंगे? ओपन। ठीक है, अब ओपन का क्या सिंबल होता है देखते हैं। एक जैसा ही है, सिंबल में अंतर है। सिंबल क्या है? जब ओपन की बात होगी ये स्मॉल ब्रैकेट, या ध्यान से देखो कहेगा ये क्या है सर? आप लगता है गलत दे दिए सर, देना चाहिए था ऐसे और दे दिए वैसे। नहीं बच्चा, हम सही दिए हैं। पहले जो तुम जानता है सिंबल, उसके बारे में अब हम लोग नहीं जानना चाह रहे हैं। वो जो है ठीक है, लेकिन अब जो हम सिंबल बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट है वो भी खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल को दर्शाता है, और ये जो सिंबल है ये भी ओपन इंटरवल को दर्शाता है। अगर हम इसी तरह से ये दिखाएं, ओपन इंटरवल में क्या होता है? पॉइंट नहीं होता है। अगर कहें तो स्मॉल सर्किल होता है, खाली सा लगेगा। यानी दोनों जो इंटरवल दिया गया है उसके बीच सर्किल दे दो, उसके बीच क्या कर दो? सर्किल दे दो। ठीक है, उसके बीच क्या कर देंगे? सर्किल दे देंगे। और लिखने का जो तरीका है, जैसे ही ओपन की बात होगी, जैसे ही ओपन की बात होगी, ये इक्वल टू साइन हट जाएगा। यानी कि अगर ये सिंबल रहे, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सिंबल है। सिंबल तो 3-4 प्रकार का बता दिए, खासकर ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल। ये दोनों लेफ्ट का है, लेफ्ट में यूज होगा, और ये दोनों राइट में यूज होगा। लेफ्ट राइट क्या होता है सर? जब भी ब्रैकेट देते हैं, जैसे कि ये ब्रैकेट है बच्चा, ये ब्रैकेट में लेफ्ट कौन हुआ और राइट कौन हुआ? लेफ्ट हुआ ये और राइट हुआ ये। ये जो ब्रैकेट देते हैं, लेफ्ट हुआ ये, राइट हुआ ये। उसी तरह से ये लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, देखो ध्यान से, ये लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट ओपन की को ही ना रिलेट करता है, और ओपन के रिलेशन में इक्वल टू का सिंबल नहीं देते हैं। इक्वल टू का मतलब ये ए पर शामिल नहीं होगा। ए और बी के बीच तो है, बट ए नहीं है और ना ही बी है। इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे सर? समझना बस ऐसे है कि जैसे कि तुम वही जीन्स का एग्जाम्पल लेंगे, हम बोले कि 2000 से 3000 के बीच में दिखाओ, ना तो 2000 दिखाना, हम बोले नहीं लेकिन वो समझेगा, ना तो 2000 दिखाएगा ना ही 3000 दिखाएगा। वो दिखाएगा 2001, 2999, 2500, 2800, 2600, 2700 जो भी दिखाएगा, बट ना तो वह 2000 दिखाएगा ना ही वो 3000 दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन में क्या हो जाएगा कि ए को भी नहीं शामिल किया गया है और बी को भी शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसको ओपन बोला जाता है। और इसका सिंबल जो अगर कहें ग्राफ में दिखाने के लिए सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे ओपन रहेगा? तो ए और बी के बीच, यानी अगर समझें तो ये एक्स है ना, ए और बी के बीच ये इंटरवल हुआ, कम ज़्यादा, छोटा को पहले लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड, और बड़ा को राइट साइड, इसके पीछे छोटा को, इसके आगे बड़ा को, और इक्वल नहीं होगा क्योंकि ओपन है, इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। ये ओपन है, इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। ओपन का मतलब इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। जैसे कि अगर इसी सिंबल को सोचो, इसी सिंबल को सोचेगा, ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू का साइन नहीं पड़ेगा और सब कुछ सेम है, बट यहाँ सर्किल हो जाएगा स्मॉल सा। ऐसा नहीं कि सर्किल तुम 5 मीटर डायमीटर का बना देना, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर ये स्मॉल ब्रैकेट हो जाए, या अब इस बार स्मॉल नहीं देते हैं, ठीक है, इस बार डिजाइन देखो क्या है, बाहर की ओर खुला हुआ, अपोजिट और है, देना चाहिए नंबर की ओर, ये उसके अपोजिट है, तो इसमें किसका मतलब हो गया? ये खुला हुआ है। प्रैक्टिस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, ये हुआ नॉट इक्वल टू का। ठीक है, अगर बात करें क्लोज्ड में, 2 ही सिंबल है, ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट, जो तुम लोग बड़ी कॉस्ट के बारे में पहले भी पढ़ा है। इसका मतलब हुआ इक्वल
टू है, यानी कि पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट वाला। डायग्राम में कौन सा वाला, पॉइंट वाला, पॉइंट वाला दोनों छोर पे। इसमें क्या हो गया, सर्किल वाला। दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। इसे लिखो, एक बार पॉज कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज कर सकता है तुम लोग। देखो बच्चा, अगर तुम लोग को मैथ में जिस बुक से, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो या कोई अदर स्टेट वाले हो, तो तुमको जिस बुक से बनाना है बनाओ। मैं सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर पहले कर दूंगा। उसका हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो भी करेंगे, अदर कोई रेफरेंस बुक को भी फॉलो करेंगे। और साथ में अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो तुम मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम व्हाट्सएप पे मैसेज, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को फ़ोटो खींच के और मुझे सेंड कर देना। मैं ज़रूर उसका सल्यूशन भेजूंगा तुम्हारे पास। अदरवाइज कमेंट में तुम उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उसे बनाने का, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ जो देख रहे हैं ना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि ये थोड़ा तुम लोगों को टफ लग रहा है, क्योंकि हो सकता है सेट थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है बच्चा। कुछ नहीं है, एक दो बार जब बनाएंगे ना, मैथ एक ऐसा चीज़ है ना, अगर कहें तो रूल समझने में बहुत टफ लगता है, बट बनाने लगते हैं ना तो वो रूल बहुत आसानी से फिट हो जाता है दिमाग में, ठीक है। तो अभी जो बताए, क्या बताए, क्लोज्ड बता दिए, ओपन बता दिए। तो सिर्फ क्लोज ओपन नहीं होता है बच्चा, ऐसे हो सकता है। थर्ड नंबर में सोचो, क्लोज्ड का मतलब दोनों तरफ क्लोज, ओपन का मतलब दोनों तरफ ओपन। ऐसा भी हो सकता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब खुला बंद अंतराल, ठीक है। खुला बंद अंतराल मतलब सर, बच्चा देखो, अगर हम बात करें खुला बंद अंतराल का, तो इसमें जो सिंबल होगा तुम्हारा ओपन। अगर जैसे कि इसको अगर हम समझें, ओपन का क्या होता है मतलब, या तो ये वाला देते हैं या ऐसे देते हैं, ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। और राइट साइड क्या होता है सर, ऐसे ऐसे। ये बताए थे ना सिंबल, अभी ये बताए थे। तो लेफ्ट क्या हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, इसी को तो मैंने यहाँ लिखा है। ये मेरा लेफ्ट हुआ, इसी को तो मैंने यहाँ लिखा है। ये राइट हुआ, ये राइट हुआ, है कि नहीं। लेफ्ट साइड में ये दोनों में से कोई एक, और का मतलब कोई एक, और ये दोनों में से कोई एक, ठीक है, राइट साइड में होता है। तो ओपन जब देना है तो अभी वर्ड को पकड़ो कैसे लिखा हुआ है। ओपन क्लोज्ड, ये हुआ लेफ्ट, अगर समझे तो बात को समझे। ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, ये हो गया मेरा राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट और राइट के साथ के आधार पर समझेंगे। ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट में क्या है, ओपन का मतलब ये दोनों में से लेफ्ट साइड में कोई भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों नहीं, ये राइट साइड रहता तब करते हैं। ये दोनों में से कोई करेंगे, करो, हम ये ही कर लेते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड का मतलब हम जानते हैं, क्लोज्ड में क्या होता है, ये ओपन के लिए था, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ओपन के लिए था। अब क्लोज्ड के लिए क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है, ये लेफ्ट, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नया है तुम्हारे लिए, और नया रहता है तो समझ में तो आता नहीं है, दिमाग वैसे घूमते रहता है, तो बार बार रिपीट करने से माइंड सेटअप होगा। तो ये लेफ्ट साइड रहता है, ये राइट साइड रहता है। तो क्लोज्ड का मतलब ये एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, एक तरफ लार्ज ब्रैकेट। कहेंगे सर ऐसा तो कॉन्सेप्ट कहीं देखे ही नहीं है,
ब्रैकेट के बारे में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं, बचपन से बोर्ड मास पढ़ते आए हैं सर। तो बचपन से ये पढ़ते हैं सर कि अगर ये ओपन हुआ है ना, ये दिए हैं तो उधर क्लोज भी करेंगे, ये दिए हैं तो इधर भी क्लोज करेंगे। तो आप तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा नहीं रहे हैं बच्चा, वो बोर्ड मास था। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, तो वो सब कॉन्सेप्ट को हटाओ। अब हम ये देख रहे हैं, सेट थ्योरी में भी इस सब कॉन्सेप्ट को बताया गया है। ठीक है, तो अब इसको जैसे कि कैसे लिखा रहेगा सर, दिया कोई नंबर ए और बी, दो संख्या है, बिंदु है या जो भी है, दे दिया। जैसे कि दिया तुमको कैसे एग्जाम्पल में ऐसे दे दिया 3 4 क्लोज्ड, 3 4 क्लोज्ड। तो x जो बिलोंग करता है, x बिलोंग टू 3 4, इसको बोलते हैं बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ या सदस्य, ये सब सिंबल यूज किया जाता है। कहने का मतलब यानी एक ऐसा मान जो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में जिसमें 4 शामिल है। जैसे कि अगर हम इसको सांकेतिक रूप से ग्राफिकल रूप में ले जाएं तो कैसे दर्शाएंगे बच्चा, एक नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन पे 0 को दिखाए समझने के लिए। तो 3 और 4 क्या होगा, इधर ही होगा। सपोज ये 3 है, ये मेरा 4 है, ये 3 है, ये मेरा 4 है। और ये याद रखो, ये क्या है, ओपन या क्लोज्ड, ये क्या है ओपन, ये क्या है ओपन। ओपन कैसे समझा सर, ओपन में ये ब्रैकेट आता है ना लेफ्ट में, हाँ ये ओपन है तो 3 के पास ओपन लगाएंगे, क्योंकि 3 के पास है ना, 3 के पास ओपन और 4 के पास क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब पॉइंट, क्लोज्ड का मतलब पॉइंट। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मैच कर देंगे, यानी 3 को शामिल नहीं किया गया है और 4 को शामिल किया गया है। यानी एक ऐसा मान जिसमें 3 तो नहीं है सम्मिलित बट 4 उसमें शामिल है। ठीक है, 3 उसमें नहीं लेना है बट 4 उसमें लेना है। तो 3 और 4 के बीच में सारा मान जिसमें 3 को नहीं लेना है और 4 को लेना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज ओपन का मतलब इक्वल टू नहीं देंगे और पॉइंट का मतलब इक्वल टू का साइन देंगे। 4 और 3 के बीच में, ये हुआ x के लिए। ठीक है, ये कब था, ओपन क्लोज्ड इंटरवल के लिए, ओपन क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ठीक है, अब ये चीज का जस्ट रिवर्स करेंगे, पहले इसे लिख लो, इसी चीज का अब हम रिवर्स भी करेंगे। पाउज कर लो पाउज। देखो जो जो नीड लग रहा है उसी को हम लोग करते हैं। अभी क्या लिखे थे, ओपन क्लोज्ड, खुला बंद। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं 4 नंबर में। क्लोज्ड, ओपन, इंटरवल। क्लोज्ड का मतलब बंद, खुला, बंद, खुला, इंटरवल, अंतराल। ठीक है, बंद का मतलब बच्चा ये वाला, ये वाला, और इधर का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ लेफ्ट, ये क्या हो गया राइट। पहले क्या लिखा है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट, और ये क्या है राइट। तो लेफ्ट में क्लोज्ड इंटरवल देंगे, लेफ्ट में कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, ये सिंबल देंगे, क्योंकि लेफ्ट में यही होता है, क्लोज्ड में ये देंगे। इसमें क्यों नहीं जाएंगे, ये सारा सिंबल क्या है ओपन का है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन ये तो ओपन का है। हमें क्लोज्ड का बात करना है, तो क्लोज्ड में ये है क्लोज्ड, ये सारा क्लोज्ड है, उसमें भी लेफ्ट। लेफ्ट क्यों सर, पहले लिखा है, तो पहले लेफ्ट तब राइट, पहले लेफ्ट तब राइट, तो ये सिंबल लेंगे। ठीक है, और इधर राइट में ओपन, ओपन में ये लेफ्ट है ना, ये नहीं लेंगे, लेफ्ट नहीं है ना, अब राइट है, राइट में या तो ये सिंबल दे दो या तो ये सिंबल दे दो। चलो ये सिंबल दे दिए। कहेगा सर ये क्यों नहीं दिए, आते हैं, एक पहले ये देख लो तब इसको भी हम लगाते हैं। इसी में आप देखो सिंबल चेंज,
सिंबल चेंज करते हैं। इसका मतलब पहले क्लोज्ड तब ओपन, पहले क्लोज्ड तब ओपन, ठीक है। इसका मतलब पहले क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब पॉइंट, क्लोज्ड का मतलब क्या पॉइंट, और ओपन का मतलब सर्कल, मिला दिए। क्लोज्ड का मतलब इक्वल टू ये आया, ठीक है। अब इसी को जो हम लिखेंगे, ठीक है, सेम चीज़ है, ये सब तो समझने के लिए। अब इसी को जैसे लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3, इसका ओपन, इसका दूसरा संकेत क्या है, ये दोनों, या तो ये सिंबल दो या तो ये सिंबल दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इंटरवल के बारे में हो गया कि चारों इंटरवल, इस 4 इंटरवल का यूज हम लोगों को करना है मेजर रूप से, ठीक है। अब 2 नंबर के बारे में खासकर देखते हैं, खासकर उसमें इन्फिनिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटिव रहेगा तो क्या होगा और निगेटिव इन्फिनिटिव रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। पहले इसे देख लो। इन्फिनिटिव रहेगा तो क्या कहेंगे, नोट में से हम समझ लेते हैं। अगर इंटरवल में माइनस इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव आए तो उस और ओपन इंटरवल देंगे। क्या देंगे, ओपन इंटरवल देंगे। ओपन इंटरवल का सिंबल या तो ये लेफ्ट में होता है बच्चा, या तो अगर राइट में रहा यानी निगेटिव इन्फिनिटिव रहा तब ये लगाएंगे, निगेटिव इन्फिनिटिव रहेगा तो ये लगाएंगे। दोनों लेफ्ट का ही है, ऐसा नहीं कि ये क्लोज समझ लेना, दोनों नहीं है। एक साइड में जो लिखते हैं या तो ये दो या ये दो। अगर रहेगा प्लस इन्फिनिटिव तो देंगे या तो ये ओपन है ये, या ये जो कि राइट में होता है। चलो ठीक है, लिखो। अब कुछ इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन से हम लोग पहचानेंगे कि कैसे ये क्लोज्ड ओपन के बारे में एक समीकरण के द्वारा, एक रेखिक समीकरण के द्वारा, रेखिक असमीकाएं के द्वारा इसे दिखला सकते हैं। चलो हटा देते हैं ये भी। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल्स दिए थे, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। 3x + 8 <= 2x - 4, ठीक है, +4 ही दे दो, कोई इशू नहीं है। को नंबर लाइन पर दर्शाएं, नंबर लाइन जिसको संख्या रेखा कहता है, पर दर्शाएं, ठीक है।
तो कैसे करेंगे सर इसका हल, यानी सोल्यूशन क्या होगा बच्चा? सोल्यूशन क्या होगा? 3x + 8 < 2x + 4। सरल करते हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हम लोग उसी को हम समझने जा रहे हैं। इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड। क्या है? 3x - 2x < 4 - 8 क्या हो जाएगा? x, 3 में से 2 गया 1, x - 4। इसको कैसे दर्शाएंगे? सोचो, इसको दर्शाने में हमें टफ लग रहा है, इसको सोचते हैं। इसका नंबर लाइन क्या होगा? देखो, नंबर लाइन पे ग्राफ क्या होगा? तो नंबर लाइन पे बताए थे कि अगर कोई भी नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो माइनस, लेफ्ट साइड -∞, राइट साइड +∞। ये रहा मेरा 0। -4 इधर होगा या इधर होगा? कहीं भी होगा तो 0 से पहले होगा। चलो, अब ये सोचो कि x का कौन सा मान है? x का मान कौन सा है? x का मान सर 4 या 4 से छोटा है, यानी 4 के बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और उससे लेस देन यानी कम भी हो सकता है। यानी से कम या बराबर के कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर 4 के बराबर या छोटा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 के बराबर ये हुआ और छोटा का मतलब इधर हुआ। इधर हुआ 4 का 5 हो गया, 6 हो गया, -7 हो गया, -8 डॉट डॉट डॉट। सर कहाँ तक कम से कम? ये तो नहीं दिया है सर। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब हुआ इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इन्फिनाइट जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कोई बताओ कि तुम कम से कम कोई मान बताओ, तुम कहेगा -3 लाख सर, -3 करोड़, -3 अरब, -3 समथिंग। कभी भी तुम बोलेगा ना तो उससे एक हम और बढ़ा देंगे तो और भी बढ़ जाएगा। यानी कोई भी नंबर कम से कम कितना होगा ये नहीं जानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा ये नहीं जानते हैं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो अभी जो बात हो रहा है 4 से कम कहाँ तक नहीं जानते हैं सर, कहाँ तक का बात हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अनंत तक। अगर बात करें तो कहाँ तक? अनंत, इन्फिनाइट तक, है कि नहीं? अनंत तक, यानी 4 तो हो सकता है, इक्वल टू का साइन है ना, 4 तो हो सकता है, लेकिन उससे पीछे अनंत तक। तो अनंत तक को हम क्या करेंगे दर्शाने के लिए? जैसे कि इधर कोई पॉइंट नहीं है, अभी से पहले क्या देख रहे थे कि जैसे कि एक नंबर लाइन रहता था, जैसे कि यहाँ 0 है मान के चलो, A B, तो दोनों पे ओपन या क्लोज डालते थे और मिला देते थे, ठीक है। यहाँ ओपन क्लोज दोनों रहेगा तब तो एक है, एक कौन सा है? 4 पे क्या है? क्लोज्ड, बट इधर नहीं है, होगा इधर, ये बात तो मालूम है। 4 से छोटा तो इधर ही होगा, लेकिन कहाँ तक होगा नहीं जानते हैं, तो तीर दे देंगे, एरो, रे का सिंबल, ये दिखलाता है कि कहाँ समाप्त होगा हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पे पॉइंट का मतलब हुआ कि ये क्लोज्ड है, पॉइंट का मतलब ये हुआ ये क्लोज्ड है। तो इसको कैसे दर्शाते हैं बच्चा? अगर x बिलोंग्स टू लिखें तो क्या लिखेंगे? कभी भी जो लिखते हैं, जैसे कि हम चाहे जो भी सिंबल हो, चाहे ये सिंबल हो या स्मॉल सिंबल हो, इधर लिखते हैं छोटा, अभी बताए थे, और इधर लिखते हैं बड़ा। अब बताओ यहाँ पर जो छोटा आएगा, इधर छोटा है कि इधर छोटा है? सर इधर छोटा है। जैसे जैसे लेफ्ट जाते हैं तो छोटा होते जाते हैं। छोटा में कहाँ तक? -∞, क्या कि सीमा नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे, तो -∞ तक जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक? बढ़ते बढ़ते बड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक? 4 तक, ठीक है। ये दोनों लिख दिए, अब इंटरवल लगाएंगे, दोनों वैल्यू लिख दिए। ए बी जो लिखते थे, ये ए और ये बी, ए का मतलब छोटा वाला, बी का मतलब बड़ा वाला। तो छोटा क्या है? माइनस वाला, जितना पीछे जाएंगे माइनस में वो छोटा ही रहेगा, और इसके जैसे कि 7, 6, 5 माइनस में है ना, ये कम रहा है, यानी माइनस कम रहा है, तो इसका मतलब ये वृद्धि कर रहा है। जैसे कि तुम सपोज 8 लाख रुपए किसी पे लोन है, 1 लाख चुका दिया था, 7 लाख, तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज किया उसका पोटेंशियल, उसका जो कमाने में कुछ बढ़त हुआ, तब तो लोन घटा। 6 लाख लोन हुआ, 5 लाख लोन हुआ, 4 लाख लोन हुआ, अब कम गया लोन, इसका मतलब कुछ ना कुछ पैसे वो अदा कर चुका है, दे दिया है बैंक को,
अब कुछ पॉजिटिव में वो जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी पॉजिटिव में नहीं आया, लेकिन पहले से बेहतर बोल सकते हैं। जब 8 लाख रुपए लोन था तो वो पहले बहुत वीक था, 4 लाख वापस कर दिया, तो कुछ तो अंदर से विल पावर बढ़ा होगा कि हाँ अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। अरे आधा पैसा दे दिया और आधा देना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो इसीलिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा आप इधर लिख दिए, बड़ा आप इधर लिख दिए। और ये बात अभी नोट में लिखा है, जैसे ही इन्फिनेटिव हो उस साइड क्या करना है, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, इन्फिनेटिव में स्मॉल ब्रैकेट। और इधर क्या है, 4 जो नंबर है पॉइंट दिया है क्लोज्ड। ये हो गया मेरा आंसर नंबर लाइन पे दिखाने का। अभी मानते हैं कि तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, आज ये फर्स्ट क्लास था इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगले क्लास में मिलेंगे, थोड़ा सा तुम लोग भी स्टडी करो। अगर ये समझ में नहीं आया है तो दोबारा जरूर देखो, इस वीडियो को कंप्लीट देखो, कंसंट्रेट करके देखो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज करो 9709775753। ठीक है, कांटेक्ट करो और जो भी डाउट्स है उसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।